आप आज गए थे बाबा से मिलने के लिए? जाना तो था लेकिन ऑफिस में बहुत काम था, बाद में चले जाएंगे। ऑफिस के काम कभी खत्म होते हैं बेटा? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। चले जाएंगे, सब साथ चले जाएंगे। मैं ऑफिस से डे ऑफ ले लूंगा। वैसे क्यों ना अभी चलें? मामू वैसे भी ऑफिस से वापस आ चुके होंगे। आप रहने दें, आप अपने सारे जरूरी काम पहले खत्म कर लें, मैं देख लेती हूँ। बाबा अंदर आए। क्या हाल है मेरे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है हम अभी आप ही को याद कर रहे थे। रियली? अस्सलाम वालेकुम अम्मजान। अरे शाबाश, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। आए प्लीज। तुम्हारी माँ घर पे है? अस्सलाम वालेकुम पापा। मैंने आज तक जो तुमने कहा है किया है। मैं तुम्हें कह के थक गई हूँ कि फरहान को बता दो। अगर तुम उसको नहीं बताओगी तो उसके दिल में वो इज्जत कैसे पैदा होगी जिसकी तुम हकदार हो। नहीं आपको, मैंने अपना दिल बहुत मुश्किल से मजबूत किया है। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। एक दफा उसे फोन करके देखो। मुझे यकीन है सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे यकीन है कि उसके दिल में जो गलत फहमी है तुम्हारे लिए वो दूर हो जाएगी। अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे बात कर लेने दो। अब कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह की खास मेहरबानी है, ठीक हूँ। बाबा आपके कुछ लेकर आओ। अरे नहीं बेटा, थैंक यू वेरी मच। बल्कि अभी थोड़ी देर में साथ में करते हैं लंच। बस आज की रात को आप चांद रात ही समझो। कल सुबह इंशाल्लाह ईद की खुशियां लेके सूरज जो है वो तुलू होगा इंशाल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बैठे ना, मैं कुछ लेके आती हूँ। रहने दें मामा, बाबा आज हमारे साथ लंच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरा बच्चा, हो गया? I'm good. I'm sorry. कोई बात नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। बस क्यों नहीं समझती? मैं जाने से पहले एक बार फिर फरहान को हंसता बसता देखना चाहती हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं आपकी इन बातों से कमजोर पड़ जाऊं? तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मुझसे तुम्हारा रोज रोज इस तरह तड़पना नहीं देखा जा रहा। बहन हो तुम्हारी, मेरी आंखों के सामने तुम्हारी जान निकलते हुए मुझसे नहीं देखी जा रही। तुम तो लम्हा लम्हा गिन रही हो, लेकिन मेरे लिए गुजरता वक्त एक खौफ की तरह तारी हुआ है। न जाने कब किस वक्त तुम मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैंने जितनी हिम्मत कर सकती थी मैंने कर ली है। मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दुश्मन हूँ और मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। नहीं अक्को, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? पिछले दिनों जितनी आपने मेरा ख्याल रखा है मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। एक माँ से बढ़कर आपने मेरा ख्याल रखा है को।
मुझे माँ बाप के ना होने की कमी ही नहीं महसूस होने दी। I can't thank you enough. ऐसे मत कहो, जानो तुम मेरी। मैं जानता हूँ तुम बहुत सारे सवालों के जवाब चाहो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। अब मैं नाला हूं उसमें। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम वापस घर चलो, अपने घर। प्लीज, एक चांस चाहिए तुमसे, सिर्फ एक चांस। भूल जाओ सब, प्लीज घर चलो, तुम्हें लेने आया हूं। तस्लीम करता हूं मैं कि हुई है मुझसे गलतियां, की है मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती, ठेस पहुंचाई तुम्हारे जज्बात को, दिल तोड़ा तुम्हारा, अजियत दी, और इस बात का एहसास भी हो गया है। मुझे तो इस बात का एहसास भी हो गया है कि मेरा घर मैं, आयशा, खतीजा, हम सब तुम्हारे बगैर नामुमकिन बने। उस घर की रौनकें, रहमतें, बरकतें सब तुम्हारी वजह से। शर्मिंदा हूं तुमसे, और ये बात मैं ऊपर से नहीं कह रहा, दिल से कह रहा। पढ़ी है मैंने तुम्हारी ये किताब, एक एक सफा, एक एक लफ्ज गौर से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। अच्छा, वाकई पढ़ी है? क्या अच्छा लगा? इसमें क्या क्या अच्छा नहीं है? इसके हर लफ्ज में, हर जुमले में तुम्हारी झलक, तुम्हारी हर तहरीर तुम्हारे दिल की तर्जुमानी करती है। वो तमाम राज खोल देती है जो तुमने अपने अंदर दबा के रखे, जो चाहते हुए भी तुम कभी अपनी जुबान पे नहीं लाए। It says it all. It really says it all.
एक काम करो, जब मेरे लिए कुछ एक आधी लाइन इस पे लिख के मुझे दे दो प्लीज। सारी किताब आपके लिए लिखी है। ये आप मेरे लिए कुछ लिखे हैं इसमें। खाना रेडी है, बस आप लोगों का वेट हो रहा है। आ रहे हो बेटा, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मामा, बाबा, अगर आप दोनों एक दूसरे को इतना ही चाहते हैं तो इस तरह क्यों रह रहे हैं? साथ क्यों नहीं रह रहे आप लोग? हम एक दूसरे से अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं है। तुम चलो, मैं तुम्हारी मां को लेकर आता हूं। चलो, खाने को समय लेकर आता हूं। मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत नाजों से पालूंगी। शायद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद इसीलिए नहीं दी ताकि मैं अपना सारा प्यार उसको दे सकूं। तुम्हारी बच्ची को सर आंखों पर रखूंगी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। शायद खुदा मुझे अब औलाद देने वाला है। रखो, मेरे बच्चे को आप अपने पास नहीं रखेंगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरी सांसें कम है तो इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मां की ममता से तो महरूम रह गई। मैं नहीं चाहती अपनी बाप की शफकत के लिए भीतर से। अपने बच्चे से उसके बाप का नाम नहीं छीनना चाहती। इसको आप मेरी तरफ से फरहान को एक तोहफे के तौर पर देंगी। उनकी अमानत है ये। तुम होश में तो हो? होश में रहते हुए ही मैंने ये फैसला लिया है। जो शख्स तुम्हें एक बीवी की हैसियत से सही तरह इज्जत भी नहीं दे सका, जो तुम्हें सही तरह से अपना भी नहीं सका, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे अपनाएगा? अक्को प्लीज, आप जानती हैं इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मगर ये तो हकीकत है ना, जितनी हमदर्दी वो तुम्हारे लिए रखता था अब उतनी ही नफरत करता है। नफरत उनका हक है और उनसे मोहब्बत करना मेरा फर्ज। हाँ, अगर वो मेरे बच्चे को अपनाने से मना कर दें तो बेशक आप रख लीजिएगा, लेकिन प्लीज वादा करें आप एक बार इसे उनके पास जरूर लेकर जाएंगे। ले जाऊंगी, मेरा क्या है, लेकिन ये भी जरूरी है कि मैं तुम्हारे बाद मरूं। अगर तुमसे पहले मर जाओ ना तो माफ कर देना। आपको प्लीज, सांसें तो थोड़ी है ही, प्लीज मरने वाले का दिल तो थोड़ा ना करें। ले जाऊंगी। थैंक यू।
ओ वाह, कोरमा इज टू गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। बिल्कुल अपनी ज़ैनब वाला जायका है तुम्हारे हाथ में। बाबा वैसे ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं। Are you serious? ये इतना शानदार खाना बनाना ये कब सीखा तुमने? बाबा इससे सारे काम आते हैं, बस कामचोर है। ये कामचोर होती तो इसके हाथ में इतना जायका ना होता। गुड जॉब, एक्सीलेंट। बेचारी कोशिश तो कर रही है ना, और क्या करे। ये तो सिर्फ खाना है। आप आयशा के हाथ की चाय पियेंगी ना, हैरान रह जाएंगे। चाय ये नहीं बनाएगी। क्यों? तो आप बनाएंगी? चाय हम अपने घर जाके पियेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। वाकई मामी, आपने तो कमाल ही कर दिया आज। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सब की दिली मुरादें पूरी कर दी। ज़ैनब बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, कह रही थी कि मेरी बेटी ने बहुत संभाला है मुझे, बहुत खिदमत की है। अल्लाह पाक तुम्हारी हर मन की मुराद पूरी करे। अल्लाह ब्लेस यू। मामा ओ बोलो भी, क्या हुआ? मामा प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मामा मुझे माफ कर दे। क्या हो गया है? हाँ? मामा मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने आपसे बहुत सी कड़वी बातें की, लेकिन मेरा यकीन करें, मेरा मकसद हरगिज़ आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था मामा। मैं तो आपको ये रोज रोज की तकलीफ से निजात दिलाना चाहती थी। मैं आपको इस तरह तकलीफ में देख के कभी भी खुश नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज मुझे माफ। खदीजा, ये बात मैं जानती हूँ तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। तुम मेरी बेटी हो, मेरे वजूद का हिस्सा हो। मैं तुम पे उतना ही यकीन करती हूँ जितना अपने आप पे करती हूँ, इसलिए मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ बस। अक्को, आप भी कुछ देर आराम कर लें। पूरा दिन मेरी खिदमत करती हैं और फिर रात को भी नहीं सही तरह सोती। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करो, इसी में मेरी खुशी है। एक बात पूछूं आपसे? ऑफ कोर्स। कैसे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया? वो तो डिपेंड करता है कि एक शख्स ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है। अगर उसके दिल में जगह बनानी है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, और अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो वो अपना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है आप इनका पूरा पूरा ख्याल रख रही हैं। इनकी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन खबर एक और भी है। क्या? मतलब ये कि इनकी सेहत को देखते हुए वैसे तो कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे तो। कैसी ऑप्शन? मतलब अगर हमें किसी एक की जान बचाने को फोकस करना हो तो प्रायोरिटी किसको दें? माँ को
या बच्चे को? डॉक्टर, आपने मेरे बच्चे को हर हाल में बचाना है। शर्मिंदा हूं मैं आपसे, बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं बहुत सारी गलतियां कोताहियां हुई हैं मुझसे, और आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। कभी भी मैं आपके ये एहसान भूल नहीं सकूंगा। मुझसे नाराज होने के बावजूद आपने ये बात किसी पे जाहिर नहीं होने दी और इसको अपने और ही मेरे दरमियान में रखा, बल्कि उल्टा खतीजा, आयशा, ज़ैनब, इनका साथ दिया, इनका सहारा बन गया। ज़ैनब को तो आपने घर में रहने के लिए जगह भी दी। बिल्कुल एक माँ बनकर आपने इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। बस समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह अपने फराइज भूल गया, अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह मैंने मुंह फेर लिया। लेकिन सच तो यह है कि आपने वाकई बड़े होने का हक अदा किया है। गलतियां इंसानों से ही सरजद होती हैं फरहान। कुछ गलतियां काबिले बर्दाश्त होती हैं और कुछ नहीं होती। जो वो बर्दाश्त कर सकी उसने की, और वो जो नहीं कर सकती थी उसने खुल के मुखालफत की। लेकिन तुमने भी तो बहते हुए दरिया का रुख मोड़ दिया था। अब उसकी जद में जिसने आना था उसने तबाही होना था। अमीरा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आपको अगर मैं बच भी गई तो सिर्फ 1 या 2 महीनों की उम्मीद पर जिंदा रहूंगी, तो फिर मैं उसकी जान कैसे ले लूं जिसके लिए मैं 100 साल जीना चाहती हूँ? आप खुद बताएं, माँ अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती है, और वो भी उसकी जो उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज हो? डॉक्टर साहब, आप फिक्र मत करें, और जो मैंने कहा उसे प्लीज संजीदगी से लें। ओके, इन दैट केस आपको ये पेपर साइन करना होगा। इस पेपर में ये लिखा है कि आप को तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीटली इन्फॉर्म कर दी गई हैं कि हम आपके ट्रीटमेंट को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। मतलब ये कि अगर ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट हमें आपको अगर वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना हो, स्पेशली जब हार्ट बीट ना मिल रही हो, बिकॉज बच्चे का भी मामला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें वक्त पर अपनी गलतियों का एहसास हो गया। देखो मेरी जान, जिस तरह साल भर में तरह तरह के मौसम आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इंसान की जिंदगी में बेशुमार लोग आते हैं। लेकिन जो मुसीबतों के तूफान में साथ खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, वही अपने कहलाते हैं। हो गया है मुझे इस बात का अंदाजा, हो गया है। इसीलिए तो आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, आपने अपना हक अदा किया है। मैंने तो अपने बड़े होने के नाते सिर्फ उसे समझाया ही है, लेकिन ज़ैनब के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये ज़ैनब ही थी जिसने सब कुछ इतने सब्र से झेल लिया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि नहीं झेल पाता। इसीलिए उसकी कदर करो, ख्याल रखो उसका। वही तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारे लिए बरकत। नहीं, इंशाल्लाह आपको
दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज़ैनब को कोई तकलीफ न पहुंचे। कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ कितनी होती है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल तकलीफ तो होती है। अगर बात मेरे बच्चे की जान बचाने पर आए तो मैं हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। और जहां तक रहा सवाल मेरी जिंदगी का, तो चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मैं अपने बच्चे की खुशियां देख पाऊँ, लेकिन अगर मेरे जाने का वक्त आ चुका हो तो प्लीज मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाइएगा। ओके, आयशा, बेटा ये बैग ले जाओ ऊपर और आप मुंह धो के सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। जी बाबा। तेरी चाहते एक दास्तान बयान करती है। कुछ लिखकर और कुछ जुबानी बयां करती है। रोज तेरी किताबों से हम कलाम होते हैं, रोज तेरे आसपास होने का गुमान होता है। तुम हर लम्हा रहते हो मेरी ही यादों के आंगन में। एक हम हैं जो तेरी खोज में कहीं दूर निकल जाते हैं। तन्हाई कोसों दूर रहती है तेरी तस्वीर से दो चार बातें कर लेने से। सफाई कर रही थी, भूचाल मचा हुआ इधर। तो ये कैसी लगी मेरी शायरी? बहुत अच्छी। अब अपने साथ मुकाबला मत शुरू कर देना, क्योंकि तुम्हारे जैसे तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। मतलब हरगिज नहीं था मेरा। तो फिर क्या मतलब था?
वैसे ख्याल आया कि आपने ही कहा था ना कि शायरी नाकाम न होगा काम। तो ठीक कहा था मैंने, मैं भी तो एक नाकाम आदमी हूं। जो अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा, उनके एतमाद को जीतने में नाकाम रहा, तुम्हें समझने में नाकाम रहा, अपने और गैरों की पहचान करने में नाकाम, तुम्हारे प्यार को समझने में नाकाम रहा। ये नाकामी नहीं तो और क्या है। माफ कर सकती हो जाए। क्यों अपने आप को नाकाम कहकर शर्मिंदा हो रहे हैं? फरहान, जो हो गया वो हो गया। सबकी जिंदगी में कोई मुश्किलात आती हैं, दुश्वारियां आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। क्या करें? या समझौता करते हैं या उन मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्वारियों से भाग तो नहीं सकते। मुझे आपसे बहुत गिला था। अब नहीं है। जो भी हो गया जिस भूल जाए। थैंक यू वेरी मच। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। It's about time कि आप अपने I don't know जिंदगी में अपने स्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं। पता है, मैं सोच रही हूँ मैं आपको अपने साथ शॉपिंग पे लेके चलती हूँ। आप मेरे मर्जी के कपड़े लें। I feel you need colors in your life. अल्लाह, मुझे इसको ठंडे होने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, शुरू करो ना। मैं चाय लेके आ रही हूँ। मैं लो भाई, गरम चाय। वैसे मामा, मैंने बाबा को तैयार होते हुए देखा। वो वाकई पहले जैसे हो गए। नाश्ता जल्दी से नाश्ता खत्म करो। जल्दी करें बाबा, आई एम गेटिंग लेट। हाँ बस चलते हैं बेटा। टोस्ट बेटे ना। चले ना बाबा। बस चलते हैं।
अब चलिए या रह गया कुछ? एक सेकंड, आयतल कुर्सी पर। ओके वापस